Hello guys, how are you? Welcome to the episode 2 of our Master Blaster series. We were dealing about pair of linear equations, and in episode 1 I taught you how to frame a pair of linear equations with respect to a situation given to us. And I gave 2 questions to you for practice to learn how to frame the questions for them. And out of those 2, I have taken up the 1 question and I'm going to frame the linear equations for this question too, so that you can cross check your answers. Hey guys, my name is Deepak Sharma and with SPS Varsity we are going to learn now how many methods are there to solve a pair of linear equation and what happens if we are going to encounter with the solution of pair of linear equations. So let's start this situation quickly and we must frame the equation associated with it. After that we are going to discuss about solving the pair of linear equations. So what is the thing given to us? कि एक बेटी है और उसका एक पिता है, उनकी एज का कंपैरिजन यहाँ पे दिया गया है और उसके विद रिस्पेक्ट टू हमें यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस को फ्रेम करना है और क्वेश्चन ने पूछा है कैलकुलेट देयर प्रेजेंट एज, तो हमें उनकी एज भी कैलकुलेट करनी है। इसका मतलब हमें नहीं पता है उनकी प्रेजेंट एज क्या है। सो इन द बिगिनिंग वी ऑलवेज कंसीडर दीज टू वैल्यूज एज अननोन वैल्यूज। तो हम क्या करने वाले हैं, देखिए यहाँ पे मैं लिखने वाला हूं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर इज कितनी है, हम मान के चलते हैं भाई x years, हमें नहीं पता कितने साल की है वो। अब दूसरा कंसेप्ट क्या है, साथ में पिता की एज भी चाहिए भाई, वो भी नहीं है गिवन हमारे पास। ऑल्सो एज ऑफ द फादर इज कितनी है, वो भी नहीं पता है, मगर सेम नहीं होगी क्योंकि पिता तो बेटियों से बड़े ही होते हैं, तो उनकी एज मान लेते हैं y years के बराबर है। अब क्वेश्चन में हमारे पास गिवन क्या है, गिवन इज क्या है, गिवन पहली लाइन पढ़िए, अ डॉटर इज 1/4 ऑफ द एज ऑफ हर फादर एट प्रेजेंट। मतलब जो उसकी प्रेजेंट एज है फादर की, अगर मैं उसका 1/4 करूं तो मेरे पास किसकी एज आएगी, डॉटर की एज आएगी। और इस एक्सप्रेशन से हम अपनी पहली लीनियर इक्वेशन यहां पे निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, ये हो जाएगा 4x इक्वल टू y जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, और इसी को मैं दोबारा से लिख सकता हूं 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे पास हमारी पहली लीनियर इक्वेशन आ गई है। मगर यहाँ पे पेयर निकलना है तो दूसरी लीनियर इक्वेशन कैसे देखेंगे, उसके लिए हमें फिर से कंसीडर करना पड़ेगा स्टेटमेंट को। क्या दिया गया है, आफ्टर 7 years, ये ध्यान में रखना है कि ये आफ्टर की सिचुएशन है, बिफोर वाली सिचुएशन नहीं है। तो आफ्टर 7 years व्हाट हैपेंस, द डॉटर बिकम्स 1/3 ऑफ हर फादर्स एज। तो अब इस बार क्या होगा, 7 साल बाद तो जो डॉटर होगी वो फादर की एज की 1/3 हो जाएगी। अब मगर 7 साल बाद जो प्रेजेंट एज है वो भी तो चेंज होगी ना। तो यहां पे लिखेंगे हम आफ्टर 7 years, क्या होता है आफ्टर 7 years, डॉटर्स एज कितनी हो जाएगी भी, डॉटर की एज वो हो जाएगी प्रेजेंट एज में 7 साल जोड़ दोगे आप तो वो बन जाएगी x प्लस 7 years। इसी तरह से फादर्स की एज भी चेंज हो जाएगी, तो आप वहां पे लिखोगे फादर्स एज इज हाउ मच, फादर की एज अगर आप ढूंढोगे तो हो जाएगी y प्लस 7 years। अब हमारे पास गिवन क्या है, जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन गिवन है वो ये है कि 7 साल बाद की एज में क्या होगा। अगर मैं फादर की एज का 1/3 करूं तो मेरे पास 7 साल बाद वाली डॉटर की एज आती है, तो वो है x प्लस 7। अब अगर मैं इस सिस्टम को सॉल्व कर दूं, मेरे पास हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ लीनियर सिस्टम आ जाएगी। अगर इसे सॉल्व करें तो मेरे पास क्या आता है, 3x प्लस 21 इज इक्वल टू y प्लस 7, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। और इसी को अगर से सिंप्लीफाई करें तो मेरे पास आता है 3x माइनस वाई प्लस 14 इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ लीनियर सिस्टम आ गई है मेरे पास। ये रही पहली इक्वेशन, ये रही दूसरी इक्वेशन। मगर इक्वेशन ड्राइव करने से क्या होता है, हमें तो कैलकुलेट करनी है प्रेजेंट एज, हमें वो आंसर तो मिला नहीं जो क्वेश्चन ने पूछा है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इसको कैसे निकाल सकते हैं। दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट। सो व्हेन वी आर वर्किंग विद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, हमें ढूंढना होता है उनका सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन एक्चुअली एक ऑर्डर पेयर होता है एक्स वाई का, जिसमें एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू को जब हम इक्वेशंस में पुट करते हैं तो वो उसे सेटिस्फाई करते हैं और उन वैल्यू को हम एज ए पॉइंट भी ट्रीट करते हैं। अब
यहाँ पे सॉल्यूशन निकालने के मेथड कितने हैं हमारे पास बेसिकली दो मेथड होते हैं। पहला है ग्राफिकल मेथड और दूसरा होता है अलजेब्राइक मेथड। अलजेब्राइक मेथड में आगे 3-4 मेथड और हैं जिन्हें हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे आने वाले एपिसोड्स में, मगर अभी बात करते हैं सॉल्यूशन होता क्या है। मैं फिर से एक बार इसको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख तो रखा है कि एक ऑर्डर्ड पेयर होता है, मगर दिखता कैसा है। आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हियर। तो मैं अगर दो लीनियर इक्वेशंस यहाँ पे लिखता हूँ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 और दूसरी लीनियर इक्वेशन लिख रहा हूं dx प्लस ey प्लस f इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं सॉल्व करना चाहता हूं। ध्यान रखिए, जब मैं सॉल्व करने की बात कर रहा हूं इसका मतलब हम इन दोनों को सॉल्व करना चाहते हैं साइमल्टेनियसली, एक साथ सॉल्व करने का मतलब क्या है, मैं वो x और y की वैल्यूज ढूंढूंगा, अगर इनमें पुट करूं तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाए। सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि अगर यहां पुट करूं लेफ्ट हैंड साइड भी मेरी 0 बन जाए ताकि राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए। और ये उस वैल्यू के लिए होना चाहिए कि दोनों की दोनों इक्वेशंस में ये काम एक साथ हो रहा है, मगर एक ही वैल्यू पुट कर रहा हूं, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर जा रही हैं। ऐसे पेयर को, ऐसे x और y की वैल्यूज को हम कहते हैं सॉल्यूशन। अब ग्राफिकल मेथड जो हमारा पहला मेथड होने वाला है इनको सॉल्व करने के लिए, उसे आपने 9th क्लास में भी किया हुआ है, मगर यार वहां पे आपने बात की है एक सिंगल लीनियर इक्वेशन में। यहां हम बात कर रहे हैं दो लीनियर इक्वेशंस एक साथ। तो कैसे सॉल्व करेंगे? लेट अस हैव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू आवर ग्राफिकल मेथड। सो हियर इज द ग्राफिकल मेथड। बात कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे, तो उसने भी ये मान के चला है कि मेरे पास दो लीनियर इक्वेशंस पड़ी हुई हैं। अब बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे कंट्रास्टिंग स्ट्रक्चर लगता है कि सर आपने कहा था लीनियर इक्वेशंस का पेयर होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड dx प्लस ey प्लस f इक्वल टू 0। तो यहाँ पे c और f तो भाई लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे उसने cf राइट हैंड साइड में रखे हैं। ये दोनों सिस्टम वैलिड सिस्टम है, मगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। जब भी हम बात करते हैं एक लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म की, वो हमेशा ऐसे ही रहती है, राइट हैंड साइड उसकी 0 होनी चाहिए, मगर हम इसे मोल्ड करके इस स्ट्रक्चर में भी लिख सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर नहीं है मगर एक्सेप्टेबल स्ट्रक्चर है। ये दो लीनियर इक्वेशन है मेरे पास। हमने 9th क्लास में देखा कि जब भी हम लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड में डिस्कस करते हैं, हम बनाते हैं उसका ग्राफ, और ग्राफ में हमारे पास हमेशा लीनियर इक्वेशन देती है एक स्ट्रेट लाइन। मगर इस बार हम डील कर रहे हैं दो लीनियर इक्वेशंस के साथ। इसका मतलब एक ही ग्राफ में हमारे पास होने वाली है दो स्ट्रेट लाइन। अगर एक ही ग्राफ में दो स्ट्रेट लाइन आएंगी तो क्या पॉसिबिलिटी हमारे पास हो सकती है? वो 3 तरह का पॉसिबल सिचुएशन या पॉसिबल सिस्टम जनरेट करती हैं जो हमें डिस्कस करना है। वो कौन कौन से 3 हैं? या तो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, जैसे यहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक ने लाइन L1 दी, दूसरी ने लाइन L2 दी, एक ही ग्राफ में वो लाइंस हो सकता है इंटरसेक्ट कर रही हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी, वो इंटरसेक्ट नहीं करती, वो पैरेलल चलती हैं। तो ये रहा ग्राफ जहां पे ये दो लाइंस L1 और L2 विद रिस्पेक्ट टू इक्वेशन 1 एंड 2 पैरेलल चल रही हैं। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है? इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही, पैरेलल भी नहीं है। तीसरी पॉसिबिलिटी, वो एक दूसरे के ऊपर लाई करती हैं, कोइंसिडेंटल लाइंस हैं, एक ही पॉइंट से स्टार्ट करती हैं और एक ही जैसा बिहेवियर रखती हैं, इसलिए N1 और L2 दोनों एक ही लाइन की तरह दिखाई दे रही हैं। हो सकता है डायरेक्शन ऑपोजिट हो, L1 इस तरफ जा रही है, L2 उस तरफ जा रही हो, दैट डज नॉट मैटर हियर, मगर एक के ऊपर एक आ रही है। अगर ऐसा होता है तो सॉल्यूशन के विद रिस्पेक्ट टू क्या क्या ऑब्जर्वेशन है हमारे पास? लेट्स डिस्कस दोस। So when we are talking about the graph of these two lines, अगर ये 3 सिनारियोज आते हैं, इनके विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास 3 तरह का सोल्यूशन निकल के आता है। कौन कौन सा सोल्यूशन होता है? एक होता है यूनिक सोल्यूशन, द सेकंड वन इज नोन एज इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, और तीसरी पॉसिबिलिटी है नो सोल्यूशन की। अगर लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं एक ही पॉइंट पे, उस केस में हमारे पास आता है यूनिक सोल्यूशन। यूनिक का मतलब होता है कि एक ही आंसर है, एक से ज्यादा आंसर्स नहीं मिलेंगे यहाँ पे। मतलब ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई की जो बात कर रहा हूं एज ए सोल्यूशन, यहां पे एक ही ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा हमारे पास। अगर लाइंस कोइंसिडेंट हैं, एक के ऊपर दूसरी आ रही है, ऐसी लाइंस के केस में हमारे पास आते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। क्यों भाई इनफाइनाइट क्यों? देखिए यहां पे जो पॉइंट है, जो यूनिक सोल्यूशन दे रहा है पहले केस में, ये दोनों लाइंस के ऊपर एक साथ लाई करता है। मतलब एक ही पॉइंट ऐसा है जो सेम टाइम पे L1 और L2 के ऊपर हो। एक ही पॉइंट है, सेम टाइम पे L1 पे है, सेम ही टाइम पे L2 के ऊपर भी है। मतलब वही पॉइंट सोल्यूशन हो सकते हैं जो दोनों लाइंस के ऊपर एक ही टाइम में अवेलेबल हो। यहां पे एक ही था तो यूनिक सॉल्यूशन। अब यहां पे एक ही टाइम पे दोनों लाइंस के ऊपर आप कितने पॉइंट्स ढूंढ सकते हो? आप तो यार यहां पे इनफाइनाइट पॉइंट ढूंढ सकते हो। ये भी लाइन के ऊपर है, ये भी लाइन के ऊपर है, ये भी दोनों लाइंस के ऊपर है, ये भी दोनों लाइंस के ऊपर है। तो इस तरह से तो हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट्स है, दोनों लाइंस के ऊपर लाई करते हैं, इसलिए यहां पे हमारे पास होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मगर तीसरा केस जहां पे लाइंस पैरेलल हैं, क्या आप ऐसा कोई पॉइंट ढूंढ सकते हैं जो एक ही टाइम पे दोनों लाइंस के ऊपर हो?
नहीं ढूंढ सकते। या तो वो सिर्फ L1 के ऊपर होगा या तो वो सिर्फ L2 के ऊपर होगा, मगर कोई भी ऐसा एक पॉइंट नहीं मिलेगा जो दोनों लाइंस के ऊपर एक ही टाइम में प्रेजेंट हो, विच इज नॉट पॉसिबल। इसलिए इस केस में हमारे पास नो सोल्यूशन वाली सिचुएशन आती है। तो ये था आज तक का हमारा सेकेंड एपिसोड, जहां पे हमने देखा कि एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड हो सकते हैं, और जब हम ग्राफिकल मेथड में डिस्कस करते हैं तो ग्राफ से हमारे पास कैसी कैसी पॉसिबिलिटीज निकल के आती हैं कि हम या तो यूनिक सोल्यूशन लेंगे या इनफाइनाइट सोल्यूशन लेंगे या फिर यहां पे कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। मगर घबराइए मत, ग्राफिकल मेथड के साथ साथ हमने डिस्कस करनी है कंसिस्टेंट सिस्टम्स को भी और इनकंसिस्टेंट सिस्टम को भी, जो होगा हमारा नेक्स्ट पार्ट। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए एसपीएस यूनिवर्सिटीज के वीडियोस और सीखते रहिए मैथमेटिक्स फनफुल और इंटरेस्टिंग वे में।